परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इसी प्रकार जैसे विद्युत मंत्री होता है, बिजली मंत्री, तो वो बिजली नहीं होता, वो मनुष्य होता है। ऐसे ही हमारे देव हैं, जैसे कुबेर देवता है, कुबेर ये वित्त मंत्री है, और जंगल के देवता हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही जितने ये पृथ्वी हैं, जैसे ऊपर के लोकों में ग्रह हैं, इनका भी, इनकी कंट्रोलर एक देवी पृथ्वी देवी है। वो पृथ्वी मिट्टी नहीं है, वो एक देवी है, नर आकार की है। ऐसे ही सूर्य देव है। ये सूर्य जो आग का गोला, ये देव नहीं है, वो सूर्य एक देवता है, नर आकार है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकाश स्रोत आते हैं। ऐसे एक बहुत घने सूर्य हैं, चंद्रमा है, प्रकाश स्रोत हैं, वो उसके अंतर्गत आते हैं। तो भूल से इस सूर्य को देवता मानकर हम इसी पर अपना केंद्र कर लेते हैं ध्यान कि ये भगवान है, देवता है। और इन सभी देवों के तीन मुख्य देव हैं। वो एक श्री ब्रह्मा जी, दूसरे श्री विष्णु जी और तीसरे श्री शिव शंकर जी। ये तीन लोकों में एक विभागीय मंत्री है। जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं, साहब हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं। भगवान विष्णु जी जो हैं, ये तीन लोकों के अंदर सतोगुण विभाग के मंत्री हैं, और भगवान शंकर तमोगुण विभाग के साहब हैं, राम हैं, मालिक हैं, देव हैं, स्वामी हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर ये 14 लोक होते हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं। 88,000 खेड़े अलग से बने हुए हैं। सपतपुरी है, ब्रह्मलोक, ऊपर एक गुप्त लोक है, ब्रह्मलोक के ऊपर एक और लोक है। तो ये लोक एक ब्रह्मांड के अंदर, यह सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, तल, अतल, वितल, और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के लोक, इंद्र का लोक, धर्मराज का, न्यायाधीश का लोक, और ऊपर ब्रह्मलोक, दुर्गा जी का लोक, ये कुल मिलाकर गोलोक आदि ये 14 लोक होते हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, तो एक ब्रह्मांड के अंदर ये इतनी ही सामग्री होती है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं। उसका स्वामी है ब्रह्म सरपुरुष। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की तो स्थिति से अपरिचित हो गए हो, अन्य देवों की स्थिति से भी परिचित हो गए हो कि ये कितने साहब हैं, कितने स्वामी हैं, कितने मालिक हैं। और इनका पिता जो है, ये 21 ब्रह्मांड का साहब है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। यानी 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, ये इसी की संतान है। देवता इसी से उत्पन्न हुए, आगे इन देवों से देव हुए, उन आगे संतान हुई। ऐसे तो 21 एक ब्रह्मांड की मैं आपको व्यवस्था बता दी, और 21 ब्रह्मांड हैं इस सरपुरुष के। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और 17 में है तीसरा अन्य है जो इनसे अलग है, वो परम अक्षर पुरुष है। उसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। सरपुरुष कहो या सरब्रह्म कहो, और इसको सीधा ब्रह्म भी कहते हैं।
ब्रह्म की परिभाषा आपको बताएं, ब्रह्म क्यों कहते हैं इसको। लेकिन ब्रह्म का अर्थ तो साब ही होता है, भगवान होता है, परमात्मा होता है। लेकिन अब जैसे किसी भी विभाग में आप देख लीजिए या कोई भी व्यवस्था देखें, जैसे बकरे पालता है कसाई, उनका साहब है, मालिक है। लेकिन वो किस टाइप का साहब है तो उनका मालिक स्वामी है, उसके वो उसके अंतर्गत हैं, उनका जो चाहे सो वो कर सकता है। लेकिन वो साहब होते हुए भी उसका नेचर कैसा है, उसकी ड्यूटी कैसी है, उसका कर्तव्य क्या है, ये प्रत्येक साहब के कर्तव्य में अंतर है। इसी प्रकार समझो कि ये जो काल है ये उस कसाई जैसा साहब है, और इसके 21 ब्रह्मांड हैं जिसमें हम सबको रोक रखा है। इसका कर्तव्य कैसा है, फिर भी ये साहब है। और ब्रह्मा विष्णु महेश, इस ब्रह्म के सरपुरुष के ये 3 मुख्य शक्तियां हैं इसकी, जो इसकी यहाँ व्यवस्था बनाए रखते हैं। जैसे कसाई ने बकरे पाल रखे हों, बकरे बकरियां, उनमें 3 नौकर छोड़ रखे हों। एक उनको बाहर से लाता है मोल और वहां छोड़ देता है, दूसरा उनको चरा कर लाता है, सारा दिन उनकी देखभाल करता है, और तीसरा शाम को जितने चाहिए कसाई को निकाल ले जाता है। ऐसी ड्यूटी दे रखी है ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल भगवान ने, क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ, इसने गलती कर रखी है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के ये शरीर से निकले हुए गंध को नित आहार करता है। ऐसे ही ये जैसे ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर किसी भी प्राणी इसके रजोगुण प्रभाव से संतानों उत्पत्ति करते हैं, श्री विष्णु जी सतिथि बनाए रखते हैं, और शंकर जी हमें मारकर इस काल कसाई के पास भेज देते हैं। ये व्यवस्था यहाँ की है। और फिर भी ये स्वामी है, साहब है, ब्रह्म है, मालिक कहलाता है। अब जैसे हमने देखा, जैसे कोई जैसे एसपी ऑफिस में जो भी स्टाफ काम करता है, तो उनके लिए वो बार बार ये नहीं कहते कि एसपी साहब ने ऐसे बोला है। उसके जो हेड क्लर्क, अन्य जितने भी क्लर्क या कोई और जो कर्मचारी होते हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि साहब ने ऐसे बोला है। उनके लिए अंडरस्टूड है साहब मतलब एसपी साहब, वो बार बार एसपी साहब नहीं कहते। इसी प्रकार ये ब्रह्म जो है 21 ब्रह्मांड का मालिक है, और ये कैसा मालिक है, इसकी ड्यूटी कर्तव्य क्या है, नेचर क्या, स्वभाव कैसा है, इसके कर्म कैसे हैं, ये आपको बता दी। ये फिर भी साहब है। तो यहाँ के जितने भी ऋषि मुनि थे, इन्होंने ब्रह्म कहना शुरू कर दिया कि ब्रह्म है, साहब है। ये साहब यानी ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया ये, और इसी को पुरुषोत्तम मान लिया, क्योंकि इसका विकल्प नहीं। इसको पुरुषोत्तम कैसे माना? जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16, 17 और 18 में ये निर्णायक ज्ञान दिया है कि 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष है जो गीता ज्ञान देता है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं। और ये ब्रह्म प्रसिद्ध हो गया, इसलिए हो गया कि यहाँ के इसके अंतर्गत जितने भी ऋषि महर्षि देव हुए हैं, ये इनका साहब है। इसलिए सीधा कहते हैं ब्रह्म एक पावर है, वो निराकार है, वो कभी दिखाई नहीं देता। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊँगा, किसी भी साधना से मेरा दर्शन नहीं हो सकता, ऐसी इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्वयं भी स्वीकार करता है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है कि अर्जुन मैं कृष्ण नहीं हूँ। ये बुद्धिहीन व्यक्ति अबुध है, मुझ अव्यक्तम को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा। मुझ अव्यक्त को, अव्यक्त माने मैं गुप्त रहता हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया नियम है, अनुतम। और ये मुझे श्री कृष्ण मान रहे हैं व्यक्ति रूप माया, मैं कभी नहीं आता ऐसे, कभी के किसी के समक्ष नहीं होता।
गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में कहता है कि अर्जुन, जो आपने ये मेरा रूप देखा विराट, ये है मेरा ओरिजिनल रूप, ये असली रूप मेरा ये है काल का। और मेरे इस रूप, मेरे दर्शन इससे पहले ना आप किसी को हुए, आपसे पहले, और ना आज्ञा हो सकते, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी क्रिया से। इस मेरे दर्शन नहीं कर सकता, इस रूप के दर्शन नहीं कर सकते। रूप के दर्शन करना मतलब भगवान प्राप्ति। तो वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। इन ऋषि महर्षियों ने झक मार लिए, समाधि लाला देख ली, और ओम का नाम इनका टॉप मोस्ट मंत्र है, फाइनल मंत्र है, इसका जाप करके देख लिया, ये वेदों में लिखा है। तो वेदों में वर्णित विधि से ये कहता मैं मिलूंगा ही नहीं किसी से। तो इन्होंने आप पर डिफाइन कर दिया, गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। तो यहां जो प्रसंग चला है कि ये इसके अंतर्गत सभी के लिए साफ प्रसिद्ध हो गया, ब्रह्म हो गया, ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है। इस 21 ब्रह्मांड के लिए सर्वशक्तिमान है ही ये। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षरपुरुष। सरपुरुष आपको बता दिया, ये सरब्रह्म कहो, ब्रह्म कहो, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये काल कहो, ज्योति निरंजन कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता कहो। और 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। एक ब्रह्मांड में जो आपको सामग्री बता दी, ये इतनी ही है प्रत्येक में। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर बताया कि इन दोनों के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वो सब नाशवान है, स्थूल शरीर उनके नाशवान है। जीवात्मा तो वैसे किसी की नहीं मरती, चाहे पशु है चाहे पक्षी है। तो ये स्वयं भी नाशवान है, दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुष माने परमात्मा, उत्तम माने श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही परमात्मा कहा जाता है परमात्मा। अब परमात्मा की डेफिनेशन आपको बताएंगे। वो परमात्मा कहा जाता है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में कहा है कि उस तत्परम को जानकर, सारे अध्यात्म ज्ञान को समझकर और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का, मोक्ष पाने का ही प्रयत्न करता है। यह संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता, इच्छा नहीं रहती। तो किम तत्परम, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा गीता जी में कि किम तत्परम, वो तत्परम कौन है, क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारत ये लोक तर्यमाविश्य विवृति अवैश्वर। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जितने प्राणी मेरे अंतर्गत हैं 21 ब्रह्मांड में, उनसे मैं श्रेष्ठ हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, उनसे शक्तिशाली हूँ। इसलिए मैं लोक और वेद में, लोक वेद में, लोक इस 21 ब्रह्मांड का भी एक लोक कहलाता है। जैसे एक राज्य है, स्टेट, और पूरा भारत में 30 लगभग 29-32 राज्य हैं, ये सारा मिलाकर भी देश है। तो ये क्या कहता है कि मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं यो मेरा लोक है। और वेद के जानने वालों ने ब्रह्म और वेद ओम नाम का जाप फाइनल मान रखा। तो ये कहता है कि ये एक दंत कथा है, लोक वेद है। जैसे हम लोक वेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अविनाशी मानते थे, इनके कोई माता पिता नहीं थे, ये थी दंत कथा। लोक वेद जो सत्य नहीं था, यथार्थ ज्ञान के विपरीत था। तो यहाँ ये कहता है लोक वेद के आधार से
दंत कथाओं के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मैं जितने प्राणी मेरे अंतर्गत है इनसे श्रेष्ठ हूं, इनसे तगड़ा हूं, मजबूत हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन उसने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उन तीनों दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है श्रेष्ठ परमात्मा। और 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में भी स्पष्ट कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कह ही रहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं का स्वीकार करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग भी नहीं जानते, क्योंकि ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। तो 21 ब्रह्मांड में जो भी प्रजा है ये सारी ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई है। और दुर्गा और इसके संयोग से फिर आगे नर नारी करके अपने आप परिवार बनते चले गए। तो यहां जो प्रसंग चल रहा है कि ये कितना प्रभु है, कितना स्वामी है, ये परिभाषा बता रहे हैं आपको प्रभु की, स्वामी की। तो 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है। यहां जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का, जिसके लिए इसने व्यवस्था कर रखी है। जन्म और मृत्यु सदा रहेगी इसके लोक में। यहाँ से निकल जाएंगे उस परम पिता परमात्मा के बताए मार्ग अनुसार साधना करके मर्यादा में रहते हुए हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो फिर ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती। यहाँ तो आपने जाना पड़ेगा। आप चाहे अपने आप को कितना ही व्यवस्थित मान रहे हो और कितना सुख मान रहे हो बेटे और बेटियों का, कार और कोठियों का, ये आपकी नहीं है। आपका कब समझ में आएगी ये तो आपकी भक्ति और आपकी आस्था पर निर्भर करता है। ये स्थान आपका नहीं है। आज याद कर लो, और चाहे फिर जिस दिन वो टाइम आओगा आपका जाने का फिर याद कर लियो। उस समय कुछ नहीं बनेगा। जिस समय आप जाने के समय याद करोगे सचमुच ठीक कहा करते, आज तो कुछ भी नहीं अपना, लेकिन उस समय कुछ नहीं बन पाएगा। इसको पहले याद रखना पड़ेगा। और ये सच्चाई है। सत्य को स्वीकार करने में हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। तो हमको फिर अब ये और विकल्प पता लग गया कि पहले तो पता नहीं था, हम फिर मरे, सभी मर रहे हैं, मर गए भाई, ठीक है जो होगा देखी जाएगी। कोई विकल्प नहीं था। अब विकल्प है कि यहां से जाने के बाद इस साधना को करके आप कभी भी प्राण त्याग दो, सीधे वहां जाओगे अपने मालिक के पास। और वहां जाने के बाद सुख है। यहां तो चाहे 100 वर्ष जी लो फिर भी सुख नहीं। लाख लाख वर्ष की आयु आपने प्राप्त कर ली और जीवन की इच्छा फिर भी समाप्त नहीं हुई। आज चाहे किसी के दोनों पैर कटे हैं, आंख भी नहीं है, किसी का हाथ कटा है, कितना ही पीड़ित किसी रोग से है, कोई मृत्यु नहीं चाहता, कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता। और ये दोनों कंपलसरी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ना कोई मृत्यु चाहता, ना वृद्धावस्था चाहता, और ये सारे के सारे कभी भी किसी को हो सकते। तो ऐसे लोक में और आप जी कितने निश्चिंत हुए बैठे हो। तो 2 प्रकार के सतिथि होती है। एक तो जिसने नशा कर रखा हो, या दूसरा कति बालक हो जिसको पता ही नहीं, तो जो क्रियाएं कर रहा है इसकी हानि कितनी होगी, लाभ कितना होगा। तो आप जिसने नशा कर रखा है वो भी ज्ञान से उतर जाएगा, और ज्ञान से ही वो बालक बुद्धि समाप्त होगी। हम किस आस्था पर जी रहे हैं, किस उद्देश्य को लेकर जी रहे हैं। कोठी बना लूं, कार बना लूं, बैंक बैलेंस बना दूं, 4 प्लाट खरीद लूं, कल मृत्यु हो जाए, प्लाट ने सिर में मार लेना, परसों कुत्ता बना फिरेगा वहीं धूम लगवा के। तो ये बातें परमात्मा कहते हैं याद रखने की है। ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हम फिर क्यों ना उस लोक का पता लग गया, वहां जाने की विधि का पता लग गया, और यहाँ रहेंगे तब तक भी हम सुखी रहेंगे। और जब यहाँ से जाएंगे 1 सेकंड में निकल जाएंगे यहाँ से, कोई सोच भी नहीं सकेगा कहाँ गए।
अन्यथा सतभक्ति नहीं करते उनको यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं और कर्मानुसार फिर वो यही भटकता रहता है, कभी स्वर्ग कभी नरक, कभी 84 लाख योनियों में। शुभ कर लिए, अच्छे कर्म कर गया, कोई तपस्याएं कर ली तो राजा बन गया, राजा बनकर सारे कर्म फोड़े, शिकार खेले, बुरे करे, सारी शराब स्वरूप पीवे, प्रजा को दुखी करे, अपने स्वार्थवश पता नहीं कितने नाश सेनाएं मरवा देता है, फिर वो गधा बनता है, धक्के खाता फिरता है। तो इस लोक के कोई भी सुख की आप इच्छा मत रखना, क्योंकि ये सुख नहीं है, झूठा सुख है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। अब 21 ब्रह्मांड का स्वामी है ये ब्रह्म, और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में कई भक्त कहते हैं, हमारे भक्तों को कुछ कहते हैं दोबार के व्यक्ति के, तुम्हारे गुरुजी 15वें अध्याय के 18वें श्लोक के बारे में क्यों ना बोलते। उसमें खुद कहता है ये कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, लोक और वेद में मैं पुरुषोत्तम हूँ, सबसे उत्तम श्रेष्ठ हूँ। अब ये उसका डिफाइन आपको कर दिया, ये कैसे पुरुषोत्तम कहता अपने आप को। अब जो अक्षर पुरुष है ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। 7 शंख माने नील, पद्म, शंख, जैसे गणित की ये गिनती है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ऐसे, फिर नील, पद्म, तो शंख ये लास्ट अंतिम गिनती है अपने भारतवर्ष की जो देवनागरी के अंदर। तो उसके 7 शंख ब्रह्मांड का वो स्वामी है, 7 शंख। और कितने ब्रह्मांड हैं? असंख्य। हमारे लिए अनगिन, लेकिन परमात्मा के लिए तो वो काउंटेबल है ही है, उसको तो सब पता है। तो ऐसे ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं, उन सब का मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म, और वो रहता है ऊपर सतलोक के अंदर शाश्वत स्थान में, और हम सभी और आप भी वहीं रहा करते थे। आप जी यहाँ आ गए अपने बालक बुद्धि से गलती करके, जितने भी चींटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तक, दुर्गा और इस ज्योति निरंजन तक, हम सभी वहां रहा करते थे, सतलोक में रहा करते थे। आपके सभी मकान वहां खाली पड़े, महल। आपने यहाँ तो आप प्रत्येक प्राणी चाहता है कि बड़ी कोठी हो, जिसको भी जरा सी कोई पोस्ट मिल जाती है, या जिसके पास कोई पैसे अपने पेट के निर्वाह से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वृत्ति क्या होती है? बढ़िया कोठी बनाऊं, चारों तरफ पार्क हो, आगे बाग बगीचे हो, उसमें झरने बह रहे हों, झूले डाल रखे हों। आपने देखा ये नकली सुख यहाँ ट्राई करते हैं बनाने की, को छोटा मोटा अच्छी पोस्ट हो, उसके कोठी में कि तो झूला लग रहा है, कि तो छोटे मोटे फुहारे लग रहे हैं, कोई पार्क बना रखा है। तो ये तो है नकली अस्थाई, कल मृत्यु हो जाए ये साथ नहीं चलेंगे। और सतलोक के अंदर बहुत लंबे चौड़े आपके प्रत्येक का अलग अलग दूर दूर स्थान है, अलग अलग बाग बगीचे हैं, हर तरफ सदा बाहर उसमें फल लगे रहते हैं, फुहारे छूट रहे होते हैं, हीरे पन्ने लालों के तो वहाँ पर पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं। तो ऐसे लोग को छोड़कर हम यहाँ आगे, एक हीरा मिल जाए किसी ने, ओहो छुपाए फिरे, का बहुत बड़ी चीज मिल गई, और वहाँ ठोकरों में पड़े हैं ये हीरे आपके। तो कहने का भाव ये है कि हम उस सुख में सथल को छोड़कर अपनी बालक बुद्धि से गलती से यहाँ फंस गए, और यहाँ से निकालने का तरीका केवल वो समर्थ ही बताता है। ये काल भगवान हमें इस ज्ञान का पता नहीं लगने देता। परमेश्वर ने जब हम गलती करके आए थे, उसी समय कुछ समय के उपरांत ये पूरा ज्ञान, सूक्ष्म वेद इंक्लूडिंग 4 वेद, ये सारा ज्ञान भेज दिया था, फैक्स कर दिया था इस काल यानी सर्वपुरुष ज्योत स्वरूपी निरंजन के अंतःकरण में। और इसने जब अपने आप, जैसे किसी को उल्टी गिरती है, उसके बस की बात नहीं रोक ले, जैसे छींक आती है तो छींकों को रोक नहीं सकता कोई। तो इसी प्रकार परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करके इसके शरीर में भेज दिया। कुछ समय के बाद इसने ऐसी छींक आई और एकदम ये 4 वेद बाहर आ गए, समुद्र के ऊपर गिर गए।
एक सुंदर सुसज्जित ट्रे के ऊपर। इसने ये चारों वेद उठाए, ये कम एक ही वेद था ये, इसने उसको पढ़ा। फिर इसने देखा कि इसके अंदर उस परमात्मा की पूरी जानकारी है, उस सतलोक की जानकारी है, वहाँ की व्यवस्था की जानकारी है। और मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनको वो पता लग गया तो सब भाग जाएंगे। और तेरे को श्राप लगा, इसको श्राप लगा है इसकी गलती से 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नियत आहार करने का। तो इसको इस उद्देश्य से इसने उस सूक्ष्म वेद का वो पार्ट, वो अंग उसको निकाल दिया उसमें से, जिसमें उस लोक की जानकारी और उस भक्ति की विधि थी। वो थी भले ही कोड वर्ड्स में, तो इसने वो बिल्कुल जानकारी समाप्त कर दी। और वो वेद रख जरूर दिए, क्योंकि यहाँ के इसको भी चाहिए थे, इसके ऋषि मुनियों को इसमें जख मारने के लिए वो रख दिए, जिसमें कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, ज्ञान अवश्य है इन चारों वेदों में। और मंत्र अपने अपने सत्र का छोड़ दिया, ओम मंत्र छोड़ दिया, बाकी खत्म कर दिया। तो जिस कारण से इस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज को, यानी सारे जातम ज्ञान को और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप को, वे ऑफ वर्शिप को, कंप्लीट कोर्स, पूर्ण ये मोक्ष भक्ति मोक्ष मार्ग को, मोक्ष विधि को और संपूर्ण कर्मों की जानकारी देने के लिए, इन सब को बताने के लिए वो परमेश्वर स्वयं आता, उस अक्षति को पूर्ति करने के लिए। और जो आज हम सत्संग सुन रहे हैं ये उसी उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन 1398 में वो परमात्मा सतलोक से अपने निज स्थान से सुखमय स्थान को छोड़कर अपनी आत्माओं के लिए, आपके लिए भटक रहे हैं भगवान। वहाँ से चलकर यहाँ भारतवर्ष की काशी शहर में, भारतवर्ष की नगरी काशी में एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर एक कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हो गए सतलोक से चलकर। और फिर वहां से एक नीरू नीमा नाम के जो निसंतान थे पति पत्नी, वो उठा ले गए। परमात्मा की परवरिश की लीला उन्हीं के माध्यम से हुई। और वो जुलाहे थे, कर्म से जुलाहे थे, जिस कारण से परमात्मा भी जुलाहा कहलाए। वो भी वही कर्म करते थे, क्योंकि परमात्मा, जैसे बहुत बार दास बताता रहा है कि परमात्मा हमारी 3 स्थिति में हम सबकी केयर टेक करता है, देखभाल करता है। एक स्थिति में तो परमात्मा सतलोक में एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर, मंदिर नुमा एक बहुत बड़ा गुम्बज है, उसके मध्य में एक सिंहासन पर विराजमान है, तख्त पर, सिंहासन पर, तख्त पर, और सिर पे मुकुट है मालिक का। ऊपर एक बहुत बड़ा सफेद छत्र है। वहां जैसे राजा विराजमान होते हैं ऐसे बैठे हैं, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी उनके एक रोमकूप की समझो। और पूरी बॉडी की कितनी होगी, अंडरस्टूड है। एक स्थिति तो वो है, और इसका प्रमाण वेदों में भी है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, 8 में कहा है कि वो 3 स्थिति के शरीर के माध्यम से परमात्मा आपको संभालता है, धारण पोषण करता है। और दूसरी स्थिति उसकी है कि वहां से चलकर आता है, एक शिशु रूप धारण कर लेता है, अपने रूप को हल्का कर लेता है, शरीर अपने स्वरूप को हल्का करके हल्के तेज पुंज का बना के एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं। वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। धीरे धीरे उसी व्यवसाय में जिस कर्म को वो करते थे, उसी कर्म को करते हुए परमात्मा हमें ये दिखाते हैं कि परमात्मा पाने के लिए, सतलोक जाने के लिए हमने गणे धन की आवश्यकता नहीं है।
फिर भी आपके संस्कार में ज़्यादा भी है तो उसको सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करो। उसमें भूला नहीं, परमात्मा की भूल नहीं गिरनी चाहिए। चाहे कितना धनी हो, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट हो, उसको याद रखना चाहिए कि मृत्यु भी होती है, यहाँ से जाना भी होता है। तो तब फिर वो व्यक्ति गलती नहीं करता। तो दूसरी स्थिति ये परमात्मा के वो चारों युगों में आते हैं और ऐसी लीला करते हैं। और तीसरी स्थिति यह है कि वो जब चाहे कभी भी एक साधु महात्मा का रूप बना करके या कोई भी रूप बना करके अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सत उपदेश देते हैं, सतलोक ले जाते हैं, वापस छोड़ते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। फिर वो महापुरुष परमात्मा को साक्षात देखकर वहाँ जहाँ वो रहता है उस सारी व्यवस्था को देख करके और जो विधि वो बताता है उनको भक्ति करने की, क्योंकि वो जगत गुरु भी है, तो वो संत उसी साधना को करते हैं जो भगवान बताते हैं, ऊपर से देख कर भी आते हैं। फिर वो आंखों देखा वर्णन भी अपनी अमृतवाणी रूपी एफिडेविट लिख जाते हैं और जो साधना वो करते हैं वह भी वर्णित कर देते हैं, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाए क्योंकि हम दूसरे रंग में अज्ञान से परिपूर्ण होते हैं और अन्य साधना करके ही हम अपना मोक्ष समझते रहते हैं, जिस कारण से हम भगवान और उन महापुरुषों परमात्मा और परमात्मा से परिचित महापुरुषों के अमृतवाणियों को नहीं समझ सके और ना सदग्रंथों को समझ सके। तो परमात्मा कहते उनमें से किन किन को मिले हैं भगवान, जो तीसरी स्थिति में आते हैं कि कभी भी आकर के किसी साधु संत महात्मा का रूप बना करके किसी भी अच्छी आत्मा दृढ़ आत्मा अच्छी भक्त को दृढ़ भक्त को मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो उनमें से कौन कौन है जो दास के नॉलेज में है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, जिनको भगवान सीधे आके जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं इस कलयुग में। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा, अब तो जिला बागपत हो गया बताते हैं, पहले जिला मेरठ था उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण थे, पंडित, बड़े विद्वान, वेदों के और गीता के माने जाते थे, काशी में रहते थे, 5 वर्ष की आयु में परमात्मा उनको मिले थे। तो इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और उनको सचखंड लेकर वापस छोड़ा, उस सुख में स्थान पर ले गए जहाँ के गुणगान ये दास कर रहा है कि वहाँ जाने के बाद जीव की कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, लेकिन वहाँ जाने की एक विधि है स्थायी स्थान पाने की। वैसे तो सभी महापुरुष गए, उन्होंने सब ने यही कहा कि भगवान हमें यही रख लो, तो परमात्मा ने उनसे कहा कि बच्चों ऐसे नहीं रख सकेंगे, आप जाइए, आपको ऐसे मंत्र देंगे, आप शीघ्र ही धनी हो जाओगे सत भक्ति करके, और उस भक्ति की शक्ति से आप यहाँ आ सकोगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, भक्ति की जो यथार्थ भगवान ने बताई थी, और सतलोक चले गए, अपना आंखों देखा जो भी विवरण था, जो साधना उन्होंने की, जो सतखंड जैसा है वहाँ ऐसी स्थिति है, वो अपनी अमृत वाणी में उन्होंने बोल बोल के लिखवा दी। तो उनमें से कौन कौन से हैं वो महापुरुष आपको बता दी। ये महापुरुष हैं जिनको परमात्मा मिले और उस सतलोक में लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। उनमें से स्वयं परमात्मा ने जो ज्ञान दिया था वो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक रूप में उन परमात्मा के द्वारा बोली गई वाणियों को लिपिबद्ध किया, जो सूक्ष्म वेद है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, और जिसके विषय में थोड़ा सा हिंट दिया है कि इसमें श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में उसमें बताया कि अर्जुन, अभी तक मैंने जो तुझे ज्ञान बताया कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 30 तक बताया कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करके ही संतुष्ट है, कोई केवल योगी बना हुआ है, योग साधना करके योगासन करके अपने आप को मुक्त मानता है, कोई प्राण अपान की क्रियाओं को करता है, कोई श्वास की क्रिया करता है, जैसे श्वास बाहर छोड़ रहा है उसको देख रहा है, ध्यान लगा, अंदर लेता है श्वास उस पर ध्यान रखता है, और कोई स्वाध्याय करता है,
कोई अहिंसावादी होकर तीक्ष्ण व्रत करता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, तो ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि यथार्थ ज्ञान तो वो परमात्मा ही आकर अपने मुख कमल से बोलता है, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज होता है। उसमें चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के ने अपने मुख कमल से बोली वाणी में यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ बताई गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे एक तो ये सिद्ध हो गया कि जो गीता के अंदर ज्ञान है वो तत्व ज्ञान नहीं है, यथार्थ ज्ञान इससे हटकर है। और वो कौन सा है? जो भगवान ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं अपने मुख कमल से बोला है, परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। यहाँ गीता अनुवादकों ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे का अर्थ कर दिया, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी में नहीं। इन वेदों की वाणी तो चारों वेदों का निष्कर्ष तो है गीता जी, वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी ब्रह्मणे शब्द है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उसमें क्या कहा गया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के स्मरण का, उसको पाने का ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, यानी सीधी डायरेक्शन, उसमें अग्रम मग्रम नहीं होता, वो निर्देश कहलाता। आदेश, फाइनल ऑर्डर। निर्देश मीन ऑर्डर एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो उसमें बताया कि वहाँ ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने ठीक कर दिया अनुवादकों ने, वहाँ विचलित नहीं हुए। वहाँ लिखा है कि ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, के स्मरण का। ओम ओम तत् और सत सत, ये 3 प्रकार का मंत्र है। ये समझ नहीं सके बालक के समझा, 6ठी कक्षा का बच्चा और PhD के मार्ग को कैसे समझ लेगा? ये बालकों के लेख नहीं है, ग्रंथ जितने हैं ये महापुरुष, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। गीता और वेद और सूक्ष्म वेद जो तत्व ज्ञान कहलाता है। इसमें जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो सरपुरुष का है ये ओम मंत्र ब्रह्म का। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणा तिर्वेद समर्थ है, ब्राह्मणा ते वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का और सत्य है वो परम अक्षर पुरुष का। तत् और सत्य ये गुप्त हैं, सांकेतिक हैं, ये परमात्मा ही आकर इनको डिस्क्लोज कर सकता है, दूसरा इसको नहीं बता सकता। यही आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में आपको बहुत बार दिखाया है कि उसमें कहा कि वो परमात्मा अपने वाक यानी अपनी वाणी द्वारा यथार्थ ज्ञान को बोलता हुआ घूमता है और वो इन गुप्त मंत्रों का भी आविष्कार करता है, डिस्क्लोज करता है गुप्त मंत्रों को। तो परमेश्वर ने कहा है सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम न गुप्त छुपाए। ये सोम शब्द आपको किसी भी वेद या गीता में नहीं मिलेगा। परमात्मा ने आके डिस्क्लोज किया इस मंत्र को। और सत्य फिर भी गुप्त, वो जो सत्य है सारनाम है वो फिर भी छुपा रखा है। अब इस दास को डिस्क्लोज किया, दास को दिया है। उससे पहले जिन महापुरुषों को दिया उनको प्रतिज्ञा करा दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना, सतनाम को भी डिस्क्लोज नहीं करना।
तो उन महापुरुषों ने किसी को सतनाम भी नहीं दिया। उसके पीछे कारण था कि ये ज्ञान, यही नाम, यही मंत्र यदि इस काल के चलाए पंथियों के पास होते, ये दादा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, जनोदाला बिहानी पंथ, और ये निरंकारी पंथ, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी, या कोई दूसरे मजहबों के जैसे मुसलमान धर्म में या ईसाई धर्म में, और सिख धर्म में भी नहीं, क्योंकि गुरु नानक देव जी को तो प्राप्त थे तीनों मंत्र, लेकिन उन्होंने, परमात्मा ने उनको मना कर दिया था। धर्मदास जी से कहा था भगवान ने कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। और फिर कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाए, ये सतनाम और ये सार नाम अभी डिस्क्लोज मत करना। कहते मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। अब ये वो बिचली पीढ़ी है जिसमें सबको पार करेगा परमात्मा। और यदि यही ज्ञान और यही नाम इन संतों के पास होते, जैसे राधा स्वामी वालों के पास होते, और इनकी जड़ है नहीं, क्योंकि जो शिवदयाल जी थे उनका कोई गुरु नहीं था, आगे थर्मल प्लांट से उस पावर हाउस का कनेक्शन नहीं था, जिस पावर हाउस से आगे सब ने ले रखा कनेक्शन, तो वो कनेक्शन लेते और ये नाम भी यही जाप कर रहे होते और ज्ञान भी यही बता रहे होते, तो कोई नहीं मानता नो कि हम भी तो यही जाप कर रहे हैं। और वो नकली थे, वो अधिकारी थे नहीं उनके पास, उन मंत्रों उनसे प्राप्त करके इस ज्ञान और मंत्र से कोई लाभ जीव को होना ही नहीं था, क्योंकि अधिकारी के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो इसलिए परमात्मा ने कहा था कि ये काल मेरे बच्चों को भ्रमित करके ये नकली पंथ चलवाओगा। इसने पहले ही कह दिया था कि ऐसे मूर्ख बना दूंगा समाज को, भक्ति मार्ग में सब नकली पंथ चलाऊंगा, झूठे नाम जपवाऊंगा, कि तो मंदिर और अन्य तीर्थ त्यार्थ बनवा दूंगा, ये वहां भटकते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। और वो इसने अब कर भी रखा है। तो परमात्मा ने कहा था कोई नहीं, आप कर लो जो तूने करना है, जब समय आएगा, जब देखेंगे, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा या बिचली पीढ़ी शुरू हो जाएगी, तो बिचली पीढ़ी के लिए ये सब कुछ खजाना छुपा के रखा था बच्चों, आपके लिए। आप बालक को, आपको तो पता ही नहीं भक्ति क्या चीज होती है, क्योंकि ज्ञान यथार्थ मिला नहीं था। आपके लिए मालिक ने खड़ा किया है यहाँ पर आकर के, उस सच्चे लोग ने छोड़ के 120 वर्ष इस गंदे लोग में रहे लोगों के डले खाए, जुलाहा को आए, नीच को आए, धानक को आए, और कोई कुछ कुछ कह रहा था, कोई लात मार रहा था, कोई धिक्कार रहा था, कोई इनको गालियां दे रहा था कि तुम हमारे देवताओं को गलत बताता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताता है, इनको नासवान बताता है। और परमात्मा कहा करते साच कहूं तो जग मारे और झूठ कही ना जाई हो। तो परमात्मा कहते झूठ तो मैं कह नहीं सकता, और सच कहूं तो ये मुझे मारने को दौड़ रहे हैं। तो पुण्यात्मा आपके लिए परमात्मा ये सारा कुछ करके गए थे। 100 जैसे 600 वर्ष पहले आए, वो भगवान है, परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। और परम अक्षर ब्रह्म का जो गुण है वो तो गुण होता ही है। जैसे बर्फ का गुण है शीतलता पैदा करना, तो परमात्मा जब आएंगे, जैसे बर्फ जहां रखी है तो वो तो उसका गुण है, आसपास ठंडक पैदा करेगी, उसका हाथ लाओगा वो भी ठंड हो जाएगा, ठंडा होगा। इसी प्रकार वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर रहकर चले गए, और जो वो लीला करते ही हैं वो तो करते ही है, वो तो करनी ही होती है, जो उनका स्वभाव है वो तो करना ही था, तो वो करके चले गए। और आज हमारे सदग्रंथों में ये प्रमाण मिला कि ऐसी जो लीला करता है भगवान, ऐसी ऐसी लीला करता है, वेदों में बताया है, तो वो परमात्मा होता है। तो वो लीलाएं की किसने, अब पता लगे हमारे को कि वो परमात्मा जो 600 वर्ष पहले एक जुल्हा नाम से प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाए, वो उसने लीला कर रखी जो वेदों में वर्णित है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड, वो कबीर साहब परमात्मा है। तो ऐसे वो परमात्मा अपने प्यारी आत्माओं के लिए यहां आते हैं, और उनको ये खजाना छुपा रखा था कि कलयुग जो 5500 वर्ष बीत जाएगा। धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि धर्मदास जी को परमात्मा ने कह दिया था कि अभी ये मूल मंत्र और ये मूल ज्ञान तो अपने वंशजों को भी ना बताना, अपने बच्चों को मत बताना,
नहीं तो बात कति बिगड़ जाएगी। और आप जाप करते रहो। इस बात से धर्मदास जी कुछ तो वृद्ध ज्यादा हो गए थे, 100 वर्ष के आसपास आयु हो गई थी। तो उस समय चिंतित हो गए। वृद्ध अवस्था में वैसे भी वीक हो जाते हैं सारे अंग, सोचन शक्ति भी, दिल भी। तो परमात्मा से बार बार कहते थे जब अकेले होते थे कि हे मालिक, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये कैसे पार होंगे। इतना जकड़ा हुआ था ममता के अंदर, और भगवान भी साथ बैठे और इतना ज्ञान दे दिया। हमारे अंदर इतना इसने अज्ञान ठोक रखा, ऐसा रंग रखा रंग। तो परमात्मा ने देखा कि ये बात बिगाड़ेगा, और जय इसने ये डिस्क्लोज कर दिया, ये मंत्र मेरा सारा नाश हो जाएगा। ये पिछली पीढ़ी में जो मैंने वायदा कर रखा है सबको पार करूंगा, शिक्षित करूंगा, इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनाए। ये परमात्मा कबीर जी ने दिए हैं। ये चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये टेलीविजन, सीडी, मोबाइल, ये डीवीडी, इंटरनेट, ये सारे बना रखे सिस्टम। ये कोई जीव के बस का नहीं है कोई कितनी बात बनावे। आपके लिए किया परमात्मा ने, क्योंकि अभी तक सब अपनी अपनी कहा करते थे। 2 स्टेज पर बैठ जाते, संस्कृत बोलते रहते, या कोई अरबी भाषा वाला अरबी में बोलता रहता, और श्रोता जो ज्यादा बोल देता लगातार उसको ताली पीट देते ऊपर, वो पाक जाता है, विजयी हो जाता। हमें नहीं मालूम ये झूठ बोल रहे सत्य। अब सत्य आपके सामने आएगी इस मीडिया माध्यम से। ये मीडिया बनाया परमात्मा ने आपके लिए, ये पहले निर्धारित था। इसको कलयुग नाम इसलिए दिया गया, और इसीलिए आपको ये पिछली पीढ़ी का ये समय निर्धारित किया था कि उस समय सबको शिक्षित करेंगे। और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने थे दाता ने, ताकि आप स्वयं देखिए अपने सदग्रंथों को, जिनको सत्य मान रहे थे, और उसमें जो लिखा हुआ आदमी सत्य है। और पहले आपने ऐसा सुना था तो उसको छोड़ना पड़ेगा, आप पे छूट जाएगा कुछ दिनों में, भले ही 2-4 बार ना स्वभाव है, पर अनंत में सच्चाई अपना स्थान बना के रहती है। तो ये समय था वो कलयुग की पिछली पीढ़ी का। तब परमात्मा ने देखा कि धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए और ये बात बिगाड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास तू चिंता मत करे, जो प्रथम मंत्र मैंने आपको बताया 5 नाम का, जो आप जी को 7 मंत्र दिए जाते हैं ना आज, ये प्रथम मंत्र है। केवल ये मंत्र देने का आदेश परमात्मा ने दिया था। 5, 7 नहीं, वो ये केवल बीच बीच के 5। तो उसने कहा था परमेश्वर ने कि आप ये 5 नाम अपने बच्चों को देना। फिर परमात्मा ने देखा कि ये करेगा क्रम, काम बिगाड़ेगा, उसको आगे आदेश नहीं दिया नाम देने का, स्टॉप कर दिया कि आप दीक्षा नहीं दोगे। तो परमेश्वर ने स्वयं ही धर्मदास जी के पुत्र, जो उन्हीं के आशीर्वाद से जन्मा था, चूड़ामणि जी, जिसको मुक्तामणि भी कहने लगे, उसको स्वयं ही गुरुपद प्रदान किया था। और केवल प्रथम ये 5 नाम जो आपको देते हैं, इन मंत्रों को दान करने का आदेश दिया था, और उसको बताया नहीं आगे ज्ञान। तो परमेश्वर ने कहा था कि जो तेरे वंशजों को मैंने विधि बताई है ये मंत्र जाप करने की, इससे क्या होगा कि ये वाणी का पाठ करते रहेंगे और प्रथम मंत्र जाप करते रहेंगे। धर्मदास, इनके मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे, इससे मानव शरीर मिलते रहेंगे, इनके अंदर भगवान की आस्था बनी रहेगी, और यहाँ जब तक ये संसार में जीवित रहेंगे इस बॉडी में, इनको सुख मिलते रहेंगे। और ऐसे जब ये जन्मते जन्मते जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, फिर मैं आऊंगा। परमात्मा ने कहा है, मैं स्वयं आऊंगा और पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा। पूरे विश्व के जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, जितने जीव जहान, सतनाम की साख गए हुए पाँव पद निर्वाण, आपको बहुत बार दिखाया। आज इस सत्संग के दौरान भी आपको दिखाएंगे। 5 दिवसीय जो सत्संग चल रहा है इसमें। तो तब धर्मदास जी का दिल डटा, जब परमात्मा ने कहा कि जब सारा संसार पार होएगा, जो इस नाम को ग्रहण करेगा, और सब करेंगे। परमात्मा ने फाइनल कर रखा है, पूरे विश्व के प्राणी जो मानव शरीरधारी होंगे, वो इस मंत्र को, सतनाम को ग्रहण करेंगे, और सब मोक्ष होंगे, सब पार हो जाएंगे, सबका मोक्ष होगा। फिर तेरे वंशज कहाँ रहेंगे, ये भी पार हो जाएंगे। तब धर्मदास ने साबित सांस लिया और कहा, फिर ठीक है महाराज, फिर तो ठीक है। तब उसने संतोष हुआ।
तो पुण्यात्माओं इसलिए ये छुपा कर रखा था, किसी भी महापुरुष को आदेश नहीं था आगे ये नाम सतनाम देने का। दास का जन्म गरीबदास, दास का जो आध्यात्मिक जन्म गरीबदास पंथ में हुआ, जो 12वां पंथ लिखा है कबीर पंथ, कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी नामक चैप्टर में 136 और 37 पृष्ठ में। तो पूरे गरीबदास पंथ, गरीबदास जी के ग्रंथ साहब में कंप्लीट लिखे हैं, लेकिन सारनाम गुप्त है, सतनाम लिखा है स्पष्ट, लेकिन पूरे गरीबदास पंथ में सतनाम का जाप नहीं किसी के पास। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त, मेरे गुरुदेव का 2-3 छोटे छोटे आश्रम थे, सीमित से उनके शिष्य थे, और परमात्मा ने उनको ये प्रथम मंत्र ही दिया करते थे। और जब दास उनके चरणों में आया, दास के ऊपर उन्होंने खजाना खोल दिया और कह दिया था तेरी ही इंतजार थी मुझे। 107 साल के हो गए थे जब दास ने दीक्षा ली उनसे, 107 वर्ष का शरीर था उन मालिक का। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? नाम चंद्रशेखर दास। चंद्रशेखर जी आप कहाँ से आए हैं? पिंड कोट, तहसील गढ़शंकर, जिला हुशियारपुर। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? मैं 2013 से 5 मई 18 तारीख को। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? देखो जी, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ 2008 ਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਲਟੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੇ, ਉਲਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਇਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿव्य ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾੜਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ 10 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਮ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ 11ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਵੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿव्य ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿव्य ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਇੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਸੱਚੀ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਦਿव्य ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿव्य ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ ਛੁੱਟੀ, ਬੀੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 9:10 ਤੇ ਜੀ ਜਾਗਰਣ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਖੂਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਭਗਵਤੀ ਪ੍ਰਾਣ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਸਤੁਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਧਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੱਗ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਧਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣੇ ਆ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਦੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੰਤ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਆਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮ ਆਇਆ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਵਾਕਈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਦਿਲ ਨੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ परमात्मा कबीर साहब है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? ਲਾਭ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਆ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਸ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀਗਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਸ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ। 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਤਾਂ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ ਮੁਰੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਤੇ ਆਉਣ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਬੇਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੋਕਸ਼ ਵੀ ਪੱਕਾ होना। सर पहले आप रूहानी मिशन से जुड़े हुए थे, उसके बाद आप निरंकारी मिशन में आए, वहाँ जो आपको साधनाएं दी गई वो आपने की, फिर आपने दिव्य ज्योति जागरण संस्थान से नाम दीक्षा ली, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो सर रूहानी मिशन, निरंकारी मिशन, दिव्य ज्योति जागरण संस्थान के ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? ਗਿਆਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਦੇ 1-2 ਸ਼ਲੋਕ ਚੁਣ ਲਏ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਗੀਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਦੀ ਸਿਰੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸੱਪ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਦ ਗ੍ਰੰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੀਤਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਤੇ। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। पहले आप निरंकारी मिशन, रूहानी मिशन, दिव्य ज्योति जागरण संस्थान से जुड़े और अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया, तो क्या आपने गुरु बदलकर पाप तो नहीं किया? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 1 ਜੂਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਅਸਲੀ ਨੋਟ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਬ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਕਰੋ 50। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सर जो लोग आज भी रूहानी मिशन, निरंकारी मिशन, दिव्य ज्योति जागरण संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੀ ਭਗਤੀ ਦੱਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਓ। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? ਉਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ धन्यवाद सर। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें